हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पल्स पे बहुत बहुत स्वागत है। और अभी तक हमने अपना पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो था उसका नॉलेज हमने अभी तक ले लिया है। आज हमारा ये जो अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इस पे हमारी ये लास्ट क्लास होने वाली है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो क्वेश्चन जिस टाइप के सीबीएसई पूछ रही है वो लगभग हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। और यदि आप इतना भी पढ़ते हो, इतना क्लास इलस्ट्रेशन के साथ भी आप एग्जाम में बैठते हो तो भी आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन यदि आपके सामने आता है तो आप उसको बहुत इजीली सोल्व कर पाओगे बच्चों। लेकिन मैं फिर बार बार आपको यही, जब से क्लासेस स्टार्ट हुई मैं बार बार यही कह रहा हूँ बच्चों, पढ़ना आपको है। टीचर्स है, एजुकेटर्स है, वो आपको बच्चों पढ़ा सकते हैं। लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन को यदि नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना चाहते हो तो जो सबसे पहली जो बात है वो यही है कि भाई मेहनत आपकी साइड से भी होनी चाहिए। हमारी साइड से पूरी मेहनत करवाई जा रही है आपको, और यदि आप अपनी साइड से यदि 100% देते हो तो आप पे मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर कर सकोगे बच्चों। तो इसी के साथ में हम बिना देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे अभी चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अभी आपको जो क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है उस कंटेंट का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। तो अभी आज हमारे पास में ये जो पीवाई क्यूज है इनका डिस्कस करेंगे, और भी पीवाई क्यूज डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो बिना किसी देरी के अपन देखते हैं पहला जो पीवाई क्यू हमारा है वो क्या है। सीबीएसई 2012 में पूछा हुआ पीवाई क्यू है ये, और बोला गया है क्या, सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 1505 and its first term is 10. Find its 25th term. बच्चों मैं आज ये बात है लास्ट बार बोल रहा हूँ आपको कि आपको किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको सबसे पहले ए निकालना है और डी निकालना है। यदि क्वेश्चन में होता है तो क्वेश्चन सोल्व होने लायक है, यदि नहीं है तो आप उसका सबसे पहले फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस निकाल लो। एक्स वाई जेड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन हुआ आप उसको बच्चों बहुत इजीली सोल्व कर पाओगे, लेकिन आपको ये ए और डी निकालना पड़ेगा। यदि नहीं है तो ढूंढो कहाँ से निकालेंगे हम। तो क्वेश्चन देखो, पढ़ो एक बार आप इस क्वेश्चन को कि सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स। तो बच्चों क्या बताया, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, मतलब गिवन है ये बात। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1 मींस सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, मतलब गिवन दैट, क्या गिवन है, S14 कितना गिवन है, ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कितना है 1505। एक तो ये बात गिवन है। एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10 एंड फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू कितना है 10 है, ये भी गिवन है। फाइंड इट्स 25th टर्म, क्या फाइंड करना है, टू फाइंड इट्स 25th टर्म यानी A25 हमें फाइंड करना है बच्चों। तो हमें ए गिवन है, सर डी निकालना है, डी तो निकालना है, तो बच्चों ये हेल्प करेगा डी निकालने के लिए। तो सबसे पहले S14 जो है उसको क्या लिख सकते हैं, S14 इक्वल टू कितना है 1505 गिवन है। तो S14 को कितना लिखा जा सकता है बच्चों, 14/2 2 इंटू ए प्लस 14 - 1 इंटू डी इक्वल टू कितना 1505। बताना है, क्या बताना है कि सिंस सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कितना, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ये आपको सिंस करके इधर मेंशन करना साइड में। इसके बाद में आपने इधर डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आ गया 7 आ गया। 2 इंटू ए की वैल्यू भी यहाँ से पुट कर लो 10 है, प्लस यहाँ पे 14 में से 1 चला गया 13d इक्वल टू 1505। इज इट क्लियर। इसके बाद में आप और क्या कर सकते हो बच्चों, यहाँ से इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 7, ये हो गया 20 प्लस 13d इक्वल टू 1505। इस 7 को उधर डिवाइड में भेज दोगे तो कितना आया 20 प्लस 13d इक्वल टू, डिवाइड करोगे देखो कितना आएगा 2 जा कितना 14, रिमेनिंग रहा 1 और 7 यहाँ पे 10 है। अरे पता चलता है ना आपको ऐसे, 2 जा 14, 1 बचा 10 आया और 1 जा 7, 3 रहा और 5 जा 35, ये आ गया। ये 20 भी उधर जाएगा तो यहाँ पे कितना बचा 13d इज इक्वल टू कितना बचा 195। और यहाँ से जब इसका डिवाइड करोगे d इक्वल टू कितना निकल के आएगा 13 1 जा 13, 6 रिमेनिंग रहा अपने पास में, और यहाँ पे इसका डिवाइड किया कितना 65, तो कितना 5।
तो यहाँ पे डी इक्वल टू कितना निकल के आ गया 15। अब सर हमारे पास में ए बी है और डी बी है, अब हमसे कुछ भी पूछ सकता है, अब जो भी पूछे हम निकाल लेंगे। सो नाउ क्या फाइंड करना है, A25, और A25 को क्या लिखोगे A प्लस 24D, लेकिन एग्जाम में यहाँ पे मेंशन करके आना है, उसको कुछ नहीं पता है, an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपके आंसर शीट बच्चों जो चेक कर रहा है उसको कुछ भी नहीं पता है, उसको आप ही बता रहे हो सारी बातें। तो हर एक चीज क्वेश्चन के इधर आपकी इस साइड में जो आपकी RHS है उस साइड में मेंशन करोगे कि भाई ये जो है AN ये है, SN ये है, सारी बातें मेंशन करके आनी है। मार्क्स बच्चों इन्हीं के मिलेंगे आपको। कई बच्चे सोचते हैं कि मैंने तो सही किया था फिर भी मार्क्स नहीं आए। तो बच्चों लिखने का जो प्रोसेस है, आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो भी बढ़ाओ आप, क्वेश्चंस का प्रेजेंटेशन है वो ठीक से करो आप, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आई है, कितने है ए की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है 10, तो 10 प्लस 24 और डी की वैल्यू कितनी आई है देखो 15, तो यहाँ पे आ गया 15, करो मल्टीपल, प्लस 60 कितना कैरी कितनी 6 और कितना 30, तो 360 मतलब 370, तो A25 कितना निकल के आ गया 370। और इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन जो फर्स्ट था ये सोल्व हो गया। देखो इज इट क्लियर। तो हमें करना क्या है, AOD निकालना है और क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पढ़ो आप लोग, पढ़ो इस नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है, देखिए जल्दी से पढ़ो और ट्राई करो इस क्वेश्चन को। एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो आप बच्चों। कर रहे हो ट्राई सारे। सो क्वेश्चन सेकंड है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन। क्वेश्चन पढ़ते देखो, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द फर्स्ट टर्म इज -4, फर्स्ट टर्म इज -4, मतलब एक के बारे में पहले से बता रखा है, तो लिख लो गिवन a इक्वल टू कितना -4। फिर क्या बोला है, द लास्ट टर्म इज 29, तो एंड an इक्वल टू कितना है 29। फिर बोला है द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 150, मतलब Sn इक्वल टू कितना है 150, बिल्कुल सही बात है। फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस मतलब क्या फाइंड करना है, टू फाइंड डी फाइंड करना है बच्चों हमें। तो डी फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, आपके पास में क्या क्या है, यहां से तो a है, यहां से an है, ये Sn और डी निकालना है। बात समझ आ रही है सभी बच्चों की। तो सर क्या कर सकते हैं यहां से, अब डी निकालने के लिए क्या किया जा सकता है। देखो ये नहीं देता, ये नहीं देता, तब आपके पास देखो क्या है, a है, an है, a है और क्या है an है, और an के फॉर्मूले में क्या क्या आता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आता है। a भी है an भी है, क्या नहीं है बच्चों, n नहीं है। देखो d तो निकालना ही है बट n नहीं है, तो n निकालने के लिए ही ये बात दी हुई है, n निकालने के लिए ही आपको Sn दिया हुआ है। सो क्वेश्चन से आप क्या करोगे, सबसे पहले Sn को ही निकालोगे। Sn इक्वल टू कितना है 150। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, 2a लगाओगे या फिर a प्लस an लगा दूं, a प्लस an लगा दूं ना, क्योंकि a भी है an भी है, तो a प्लस an इक्वल टू कितना 150। यहां से क्या आएगा देखो n/2, a कितना है -4, an कितना है 29 इक्वल टू कितना 150, तो n यहां से बचा 25 इक्वल टू कितना हो गया 300, n इक्वल टू कितना हो गया 300 में डिवाइड कितना आएगा 1 और 2, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 12 आ गई। अरे इसमें डिवाइड कर देना आप 300 में, किसका 25 का, तो n की वैल्यू 12 आ गई। अब n की वैल्यू 12 आ गई तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे तो d चाहिए, मुझे तो n से मतलब ही नहीं, मुझे तो d चाहिए था, तो n तो इसकी हेल्प से आ गया। ठीक है, अब हम इसकी हेल्प लेते हैं। देखो नाउ an इक्वल टू कितना है 29 है, तो an को कितना लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना 29। a की वैल्यू कितनी है -4 गिवन है, n की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी है 12 माइनस 1, डी निकालना है इक्वल टू 29। ये 24 उधर जाएगा, डिवाइड में बस देना, कई बच्चे इसको डिवाइड में भेज देते हैं इधर, यहाँ से ये क्या करेगा LHS से क्या RHS में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 12 माइनस 1 कितना 11d इक्वल टू कितना 29 प्लस 4, तो 11d इक्वल टू कितना 33, तो d इक्वल टू कितना 3। सो क्वेश्चन सेकंड भी हमारा ऐसे सोल्व हो गया। देखो बच्चों मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है कि क्या क्या गिवन है, देन उसके बाद में क्वेश्चन पे लग जाना है, बहुत इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन थर्ड देखो सारे, अभी क्वेश्चन थर्ड में देखो क्या है, पढ़ो जल्दी से क्वेश्चन थर्ड को भी। तो क्वेश्चन थर्ड अपने पास क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 3, तो वापस वही बात है,
फर्स्ट टर्म मतलब क्या गिवन है, a इक्वल टू कितना है 3 है। द लास्ट टर्म इज 83, लास्ट टर्म में क्या गिवन है an इक्वल टू कितना है 83 एंड ऑल्सो क्या गिवन है फिर से देखो। अच्छा ये और ये क्वेश्चन दोनों सिमिलर ही है, क्वेश्चन ये और ये क्वेश्चन दोनों सिमिलर ही क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है एंड लास्ट टर्म गिवन है, सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 903 है, ठीक है। इसके बाद में फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। तो इसको आप होमवर्क क्वेश्चन समझ के कर लेना, मैं नहीं करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, पढ़ लेना एक बार, देख लो सारे मैं पढ़ रहा हूँ। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 3, द लास्ट टर्म इज 83 एंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स इज 903, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, एन भी निकालना, इसमें एन पूछा नहीं था, इसमें एन पूछ लिया है, एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एसएन का फॉर्मूला यूज करके आप क्या निकाल लोगे, पहले तो एन निकालोगे और जैसे ही एन आता है आप एन का फॉर्मूला यूज करके उससे क्या निकालोगे, डी निकाल लोगे। तो इस क्वेश्चन को मुझे करवाने की जरूरत शायद है नहीं, आप लोग इसको सोल्व करोगे, ईमानदारी से सोल्व करेंगे सारे बच्चे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फिर थर्ड तो आप कर लोगे या नहीं कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे बिल्कुल। तो नेक्स्ट देखो क्या है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 12। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 12 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288, फाइंड द नंबर्स। तो बच्चों मैंने ये बात बहुत बढ़िया समझाई थी आपको कि यहाँ पे जब भी 3 नंबर्स की बात होती है, 4 नंबर्स की बात होती है, 5 नंबर्स की बात होती है और उनके सम का, उनके प्रोडक्ट का डिस्कशन होता है, उस केस में आपको हमेशा एपी में कंसीडर करने नंबर। वो कैसे कंसीडर करने बताया था ना मैंने आपको अच्छे से, कि जब 3 नंबर होते तो कैसे कंसीडर करने हैं, a माइनस डी, a प्लस डी। 4 होते तो कैसे कंसीडर करने हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। जब 5 नंबर होते तो कैसे कंसीडर करना है, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, ऐसे कंसीडर करना है। तो यहाँ पे अपने पास में 3 नंबर्स की बात हो रही है, सो सबसे पहले यही कंसीडर करेंगे कि लेट द 3 नंबर्स a माइनस डी, a प्लस डी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये अपने कंसीडर कर ली सबसे पहली बात। फिर क्या बताया हमें कि इनका सम जो है वो कितना है, 12 है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बताया, सम ऑफ 3 नंबर्स इक्वल टू कितना 12, ये बोला है क्या, सम ऑफ 3 नंबर्स इज 12। मतलब इनका सम कर लो, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू कितना 12, डी से डी कट गया, ये हो गया 3a इक्वल टू कितना 12। इट्स इंप्लाइज a इक्वल टू कितना आ गया 4। a तो आ गया ना, अब डी और चाहिए तो एक स्टेटमेंट और दिया है, द सम ऑफ देयर क्यूब्स, तो क्यूब्स का सम करो। अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या आएगा, a माइनस डी का क्यूब, a प्लस डी का होल क्यूब प्लस वो कितना बताया है, बताओ कितना बताया है बच्चों, देखो कितना बताया है सर, वो तो 288 बताया है, बताने दो 288, लो 288। इसके बाद में अब ध्यान दो आप, यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ पे 4 रख सकते हो आप, तो 4 माइनस डी का होल क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस यहाँ पे भी 4, कितना 4, तो 4 प्लस डी का होल क्यूब इक्वल टू 288। ये हो गया 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 की पावर 3 सर भूल गए हम तो, 4 की पावर 3 भूल कैसे गए आप लोग, 4 की पावर 3 64, जिसको नहीं याद होता मल्टीपल करके भी कर सकता है, लेकिन याद करना है इतना तो 4 माइनस डी का होल क्यूब प्लस 4 प्लस डी का होल क्यूब, 4 माइनस डी का होल क्यूब प्लस 4 प्लस डी का होल क्यूब इक्वल टू 288 में से 64 चला गया, कितना बचेगा 224 बचेगा। इसके बाद में जो ये हो गया देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी याद है क्या आपको, नहीं याद तो मैं बता रहा हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू कितना, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस के 3ab ब्रैकेट a प्लस b। इस आइडेंटिटी का डिस्कस किया था हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में, लेकिन सर भूल गए हम तो, नहीं अब नहीं भूलना है, याद रखो, अब एग्जाम आ गई है। लगाओ आइडेंटिटी, एक कीजिए कितना है
4 माइनस डी, अच्छा प्लस ही है सर तो ब्रैकेट की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है हमें, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 4 प्लस डी इसका होल क्यूब माइनस 3, ए की वैल्यू कितनी है 4 माइनस डी, 4 प्लस डी बी की वैल्यू, और ए प्लस बी कितना है वापस वही देखो ए प्लस बी 4 माइनस डी प्लस 4 प्लस डी इक्वल टू कितना है 224, इस डी से ये डी कैंसिल, इस डी से ये डी कैंसिल, 4 4 कितना हो गया 8 क्यूब माइनस 3, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या लिख दूँ 4 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिख दूँ क्या, और यहाँ पे कितना बचा 4 और 4 कितना 8 इक्वल टू कितना 224, बिल्कुल सही है सर, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है सर। तो बेटा यहाँ से 8 कॉमन ले लूँ क्या, कॉमन लेके डिवाइड कर दूँ क्या, उधर 8 कॉमन आया तो इधर बचा 8 का स्क्वायर माइनस 8 यहाँ से कॉमन आया तो ये तो हो गया 3, 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू देखो 8 कॉमन है इधर डिवाइड हो तो कितना हो गया 224 अपॉन 8, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 3 और 16 को मल्टीपल किया 48 माइनस माइनस प्लस 3d स्क्वायर इक्वल टू कितना, डिवाइड करो इसको कितना आएगा 16 और कितना 64 का बाद था 8 टाइम्स, सर समझ गए सर। यहाँ से तो कितना रिमेनिंग रहा 64 और 48 में से जब माइनस किया 64 में से 48 कितना बचा 16 बचेगा क्या, और इधर कितना आया 3d स्क्वायर इक्वल टू 28 माइनस 16, और 3d स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 28 में 16 को माइनस करो कितना बचा 12, तो d स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 4, d इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस 2। ऐसा ही क्वेश्चन एक हमने कल किया था जिसमें d की 2 वैल्यू आ गई थी प्लस माइनस 2 आ गई थी, आई थी कि नहीं आई थी, उस क्वेश्चन में भी ऐसा ही। तो आ जाने दो, डी की दोनों वैल्यू कंसीडर कर लेनी है आपको, एक की वैल्यू आपके पास में है और आपको वैल्यू उठाकर यहाँ पुट करनी है, आपका जो भी आंसर होगा वो निकल के आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन की यदि बात करें तो एक की वैल्यू कितनी है 4 है और डी की वैल्यू आप 2 लेते हो एक बार, तो ऐसे पुट करो देखो 4 माइनस 2 कितना 2, ऐसे ही एक की वैल्यू 4, ऐसे ही 4 प्लस 2 कितना 6, तो ये तीनों नंबर आ गए 2 4 6। इफ ए इक्वल टू 4 एंड डी इक्वल टू आप माइनस 2 लेते हो, चलो एक बार लेके देख लेते हैं, ये लास्ट स्टेप है इसका। तो यहाँ पे पुट करो देखो 4 माइनस 2 प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा 6, यहाँ पुट किया 4 और यहाँ पे कितना 4 माइनस 2 कितना 2, देखो नंबर वही आ रहा है 246। तो नंबर में ऐसे डी की वैल्यू यदि आपके पास में दो अलग अलग आ जाती है तो उस बात से आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आंसर दोनों ही सेम देंगी वैल्यूज, आंसर नंबर वाले क्वेश्चन में क्या देंगी सेम देंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वाला क्या है, पढ़ते एक बार देखो क्या लिखा हुआ है। इफ द pth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 1/q एंड qth टर्म इज 1/p। बच्चों ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सोल्व करवा दिए हैं, तो इनमें क्या करना अभी देख लेते हैं। इसको भी क्या बोला है कि pth टर्म इज 1/p 1/q एंड qth टर्म इज 1/p, देन सम ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ pq टर्म इज pq प्लस 1/2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो चलो करते हैं इसको भी, अभी देखो देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी क्या है। pth टर्म, मैंने बोला जब भी th लिखा हुआ तो आप ये लिख लो, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या आएगा देखो, AP लिख दूं क्या, AP इक्वल टू कितना है 1/q, सर ठीक है सर, एंड AQ इक्वल टू 1/p, AQ इक्वल टू कितना 1/p। क्या प्रूव करना है वो भी लिख देते हैं, इधर ही लिख देते हैं लो, टू प्रूव। आप तो 3-4 लाइनें बना के लिख देना बढ़िया बढ़िया। एस PQ इक्वल टू कितना PQ प्लस 1/2। ठीक है सर, समझ गई बात को। तो बेटा पहले इस इक्वेशन को देखो क्या है, AP को क्या लिखेंगे, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/q। AQ को क्या लिखेंगे, A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/p। ऐसा सा एक क्वेश्चन करवाया भी था मैंने आपको, दोनों को माइनस कर दो बस, आप बढ़िया बढ़िया इक्वेशन नाम दे देना इसको, इक्वेशन 1 और 2 नीचे लिख देना आप। चलो मैं भी लिख देता हूँ, आप कहोगे सर आप तो लिखते ही नहीं हो, हमसे लिखवाते हो, मैं भी लिख देता हूँ। लो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, तो लिख रहा हूँ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 वी हैव, क्या आएगा देखो, माइनस करो A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/q, A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/p, करो माइनस 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 माइनस, A से कैंसिल आउट,
यहाँ से देखो मैंने उस लेक्चर में भी माइनस किया था, मैं यहाँ पे माइनस करूंगा, ये माइनस ये, लेकिन डी कॉमन है तो इसको ये लिख दूँ क्या, p माइनस वन माइनस क्यू माइनस वन और डी बाहर आ जाएगा इक्वल टू 1/q माइनस 1/p। बिल्कुल सही है सर। तो यहाँ से क्या आएगा, p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इंटू में कितना d, एलसीएम कितना आया इसका p क्यू, तो ऊपर कितना आएगा p माइनस क्यू, बिल्कुल सिमिलर वही था, वहाँ पे m1 था केवल, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से d की वैल्यू आएगी 1/pq। और यहाँ से आप ही सोल्व करोगे अब आगे, a की वैल्यू जब आप सोल्व करोगे तो बता देता हूँ मैं क्या आएगी, इट्स इम्प्लाइज a इक्वल टू भी आएगा 1/pq। समझ गए बात को। वहाँ पे आपसे a pq पूछी थी, क्या पूछी थी, a pq पूछी थी, वो 1 आई थी उस क्वेश्चन में, a pq की जगह m1 था, हाँ a pq की जगह वहाँ पे m1 था, तो वहाँ पे d की वैल्यू आई थी 1/m1 और a की वैल्यू आई थी 1/m1। और वहाँ से आपसे पूछा था am1 मतलब m1th टर्म क्या होगी। अभी पिछले लेक्चर्स में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, तो अभी एस पी क्यू पूछा है, तो एस पी क्यू का क्या फॉर्मूला होगा बताओ। नाउ एस पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस पी क्यू माइनस वन इंटू डी, क्या यही होगा क्या। यहाँ पे मेंशन जरूर कर देना बच्चों, सिंस एसन इक्वल टू ये होता है। यहाँ से पी क्यू अपॉन 2 ऐसा का ऐसा 2a की वैल्यू कितनी है 1/pq, सही है सर, प्लस पी क्यू माइनस वन, डी की वैल्यू भी 1/pq सर, सही है। तो पी क्यू अपॉन 2 कितना आया 2/pq प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो पी क्यू 1/pq को, तो पी क्यू इंटू 1/pq 1 माइनस 1/pq सर, सही है सर। पी क्यू अपॉन 2 बच्चों यहाँ से देखो कितना बचा, एलसीएम आएगा इसका पी क्यू, यहाँ बचा 2 और माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू, तो पी क्यू प्लस इस पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, आंसर कितना आ गया पी क्यू प्लस 1/2। ये तो प्रूव करना था, ये तो प्रूव करना था, एस पी क्यू इक्वल टू पी क्यू प्लस 1/2। तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, आपको बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को मास्टर कर लेना है। मैं कहता हूँ इतने क्वेश्चन भी आप मास्टर करते हो तो आपका स्कोर अच्छा नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इज इट क्लियर। जो बच्चे मैथ से डरते हैं, घबराते हैं कि सर मैथ नहीं होगा, सर मैथ नहीं होगा, अरे मैथ में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। मैथ बिल्कुल ईजी सब्जेक्ट है, अपने दिमाग से मैथ का भय निकाल दीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए आप। मैं बच्चों को बार बार यही सजेस्ट कर रहा हूँ, बच्चों पढ़ने से मैथ नहीं आती है, मैथ प्रैक्टिस से आती है। आप चीज़ों को बार बार कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, उसके बाद में क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखो। आप लोग एक्चुअल क्या करते हो, आपको कॉन्सेप्ट तो उंगलियों पे याद होते हैं, एस एन इक्वल टू ये, ए एन इक्वल टू ये, तो ये बच्चों कोई आपका इंग्लिश एसएसटी सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट मैथ्स है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना पड़ेगा। जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको क्वेश्चन बनाने नहीं आएगा। आप सोचते हो कि मैं कॉन्सेप्ट सीख के बैठ जाऊंगा और क्वेश्चन कर लूंगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए आप क्या करो, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लो, ये कॉन्सेप्ट है, ये की पॉइंट्स है चैप्टर के। इसके बाद में आप उनको क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखो कि अप्लाई हो रहे क्या आपसे। यदि अप्लाई नहीं हो रहे तो आप अपने साथी फ्रेंड से हेल्प ले सकते हो, अपने टीचर से हेल्प ले सकते हो, लेकिन आपको ऐसे बैठे नहीं रहना है कि भाई मुझसे नहीं हो रहा मतलब नहीं हो रहा, ऐसे नहीं बैठे रहना है। आपको पूछना है, पूछने से ही आपके डाउट क्लियर हो सकते हैं, और ना ही तो कोई आपके टीचर आपके दिमाग में जाके सोल्व कर सकता है, और ना ही आप बिना बोले किसी से पूछ सकते हो। आपको बोलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा और टीचर से डिस्कस करना पड़ेगा। और यदि आप जितना डिस्कस करोगे और जितनी प्रैक्टिस करोगे, मैथ उतनी ही अच्छी आपको आएगी। अदरवाइज आपके अंदर जो डर बैठा हुआ है वो डर अंदर ही बैठा रह जाएगा और मैथ में आप बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए बच्चों डरो मत मैथ से, ये डरने वाला सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। मैं खुद कह रहा हूँ भाई ये डरने वाला सब्जेक्ट नहीं है, मैंने खुद अंदर से फील किया है ये। और मैं पिछले जितने 4-5 साल मेरे को पढ़ाते हुए हो गए हैं, इतने साल में मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बच्चों इससे इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। यदि आप इसको सही से पकड़ पाते हो तो बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है, लेकिन आपको एक्चुअली अंदर से कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं कर सकता हूँ। और बच्चों ये ज़िंदगी की रियलिटी है। यदि आप खुद ये सोच लेते हो कि हाँ भाई मेरे में पोटेंशियल है, मैं कर सकता हूँ, तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। दुनिया में आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। इसलिए अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 6 आज का, जो 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर्स विच लीव्स द रिमाइंडर 2 व्हेन
डिवाइडेड बाई 5। क्वेश्चन क्लियर है कि आपको क्या करना है कि 2 डिजिट के जो नंबर्स हैं वो नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं जो क्या कर रहा है 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना छोड़ रहे हैं, 2 छोड़ रहे हैं। बात समझ आ रही है क्या? तो बच्चों आप मुझे बताओ कि आपके पास में 5 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर 2 छोड़ रहे हैं जो नंबर, वो नंबर कौन कौन से होंगे भाई? वो नंबर कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले यदि बात की जाए उन नंबर्स की, सो फर्स्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा? फर्स्ट नंबर, और वो भी कैसा? 2 डिजिट का। कितने डिजिट का? 2 डिजिट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 5 देन लीव्स द रिमाइंडर 2 इज, क्या होगा वो नंबर? देखो 10 में 5 का डिवाइड होता है, 10 2 डिजिट का जो पहला नंबर है 10, उसमें 5 का डिवाइड कंप्लीट होता है। 11 में दोगे तो रिमाइंडर 1 रहेगा, और 12 में दोगे तो रिमाइंडर कितना रहेगा? 2 रहेगा। तो फर्स्ट नंबर इज 2। ऐसे ही सेकेंड नंबर जो होगा वो क्या होगा? कितना होगा सेकेंड नंबर? 5 ऐड कर दो इसमें, 17। ऐसे ही थर्ड हो जाएगा, ऐसे ही फोर्थ हो जाएगा। ऐसे ही आपको जाते जाते कहाँ जाना है? सबसे पहले जो लास्ट नंबर होगा उस पे जाना है, लास्ट नंबर पे। अब आपको पता है 2 डिजिट का जो लास्ट नंबर होता है वो तो कितना होता है? 99 होता है। और 99 में जब 5 का डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना देता है? 4 देता है। सर ये तो नहीं होगा। फिर 98 होता है, 98 में 5 का डिवाइड करके रिमाइंडर 3 देता है। फिर 97 होता है, और 97 में जब 5 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। तो नेक्स्ट नंबर कौन है? 95। तो ये जो नंबर बने हैं 12, 17, 22 और 95, बीच वाले नंबर भी है, वो सारे क्या फॉर्म करेंगे? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे। इसके बाद में बोला है कि नंबर, क्या बोला है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर। इस बार नंबर निकाल के उनका क्या करना है? सम करना है। क्या करना है? सम करना है। तो बच्चों यहां पे ध्यान दो थोड़ा सा कि 12, 17 और 22 एंड कहां तक? 95 तक फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो नंबर है 12, 17, 22, 95 फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये पता चला। एंड इट्स इंप्लाइज ए इक्वल टू कितना है? 12 है, डी कितना है? 5 है, ए एन कितना है? 95 है। समझ गए क्या बात को? देखो ए है, डी है, ए एन है। बोला है जितने भी नंबर्स है उन सब का सम करो। तो पहले तो सर नंबर है कितने वो तो पता करते हैं ना। तो नंबर तो कैसे पता करेंगे? देखो ए है, डी है, ए एन है। मतलब सर क्या करे बच्चों एन निकालने के लिए? सर ए होता है, डी होता है, ए एन होता है। ये तो सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। हमने सर कहां पे पढ़ा था सर? कहां पे पढ़ा था सर वो फॉर्मूला? हमने याद आ रहा है क्या कुछ बच्चों वो फॉर्मूला जिसमें हमने ए एन इक्वल टू कुछ लिखा था? याद आया ही नहीं आया आप लोगों को? हाँ, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सर बिल्कुल याद आया, लिख देना। सिंस द जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाय ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है? 95 है सर। ए कितना है बच्चों? 12 है, प्लस एन माइनस 1, एन निकालना है सर। डी कितना है बच्चों? 5 है। अच्छा 95 कैसे हुआ? लास्ट नंबर तो 97 है हमारा, 95 में तो पूरा डिवाइड जाता है। तो रिमाइंडर कितना है? 97 है। तो नंबर भी 97 है, गलती नहीं करनी है हमें। ये भी 97 है। 12 इधर माइनस किया, 97 माइनस 12 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। करो माइनस कितना? 85 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। डिवाइड करो कितना आएगा? 17 इक्वल टू एन माइनस 1। एन इक्वल टू कितना आया? 18 आया। सर एन आ गया तो सर सम पूछा है उसने तो। सो सिंस वी नो दैट सम ऑफ फर्स्ट n terms of an arithmetic progression is given by, कैसे लिखते हो? Sn इक्वल टू एन अपॉन 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सारी कहानी आपके सामने है। n की वैल्यू 18 है, 18 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 12, 18 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है? 5, कितना? 9, 24 प्लस कितना? 17 इंटू 5, तो कितना आएगा? 9 इंटू 24, 17.5 नहीं, 17 इंटू 5 है 85। करो मल्टीपल, 9 इंटू कितना? 9 और कितना
10 109 कितना आया 81, मतलब 981 इनका क्या आ गया, सम आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था कौन सा, 6 था बच्चों। अब मैं केवल आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा और इसी के साथ में बच्चों हमारा चैप्टर जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे सामने थे वो हमने लगभग डिस्कस कर लिए हैं। यदि आप इतने क्वेश्चंस मास्टर करके अपने एग्जाम में बैठते हो तो आपका स्कोर ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इसके बाद में क्वेश्चन है, वैसे आप सभी को पता है ये क्वेश्चन, मैं यहीं पे एग्जाम्पल के साथ में बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है। देखो जैसे कोई क्वेश्चन है 3 6 9 और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 1 8 और 2, ये क्वेश्चन है। आपसे देखो एक तो ऐसे पूछ सकता है कि फाइंड द 20 टर्म, फाइंड द 20th टर्म, मतलब क्या पूछा है, A20 इक्वल टू पूछा है क्या है, A20 इक्वल टू पूछा है क्या है। लेकिन कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज व्हाट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो व्हाट इज द 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज क्या होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो बच्चों मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कैसे करना है काम, कि ऐसे क्वेश्चन में आपसे एंड में टर्म पूछ लेता है, एंड से टर्म पूछ लेता है, एंड से 20 इस साइड से पूछिए, तो आप क्या करोगे ध्यान से देखो, इस पहले तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को चेंज कर दो। सो दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन बी ऑल्सो रिटन एज 182 और 182 में से 3 कम करो कितना आया 1 कितना 79 एंड वही टर्म 9 6 और 3। अब ध्यान से देखो वो जो इधर से आपकी एंड से जो 20 टर्म है वो इक्वल टू है किससे, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की स्टार्टिंग से। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप क्या लिखोगे यहां से कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नाम दे दो एक बार AP1, क्या नाम दे दो AP1 नाम दे देना, इसको क्या नाम दे देना AP2। इसके बाद क्या लिखोगे कि द 20th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ AP1 is equal to 20th term from beginning 20th term from beginning of AP2। बात क्लियर है क्या। तो बच्चों AP1 की जो 20th टर्म फ्रॉम एंड से वो कितनी आ जाएगी बताओ 20th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सेकंड। तो 20th टर्म को क्या लिखेंगे बताओ A + 19D, A की वैल्यू बताओ इसमें कितनी है 182, D कितना आएगा बताओ यहां से 179 में से इसको माइनस करोगे D कितना आएगा -3, तो 182 - 57 जो भी कैलकुलेशन आएगी वो कर लेना। और ये आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का नहीं, ये आपके इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ में आज इस चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। और बच्चों मैं फिर आपको यही मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए, आपकी स्टडी से ज़्यादा ज़रूरी और कुछ भी नहीं है। और आप जितना टाइम अब अपनी स्टडी को दे सकते हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्टडी को दीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए आपको जमकर मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि भाई जो आपके बारे में गलत सोच भी रहे हैं उन सबको भी आपको सही साबित कर देना है। और इसी के साथ बच्चों थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।